उत्पत्ति 5 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तो मेतुसला का जन्म हुआ और उसके पश्चात हम पढ़ते हैं कि हनोक परमेश्वर के साथ साथ 300 वर्ष तक चला। अब जैसे अगर आप स्मरण करें कि मूसा के जन्म के समय, शिमशोन यानी सैमसन के जन्म के समय और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जन्म के समय परमेश्वर ने विशेष संदेश इन तीनों बालकों के लिए किया था और ये तीनों बालक विशेष थे, उनकी सेवकाई विशेष थी। तो वैसे ही लगता है कि मेतुसला के जन्म के समय भी परमेश्वर ने कोई न कोई बात हनोक से और उसकी पत्नी से बात पहुंचाई, एक डिवाइन कम्युनिकेशन हुआ और इसलिए उसका नाम मेतुसलाह रखा गया। मेतुसलाह दो शब्दों का यूनियन है, एक तो है मेत और दूसरा है शलाक। मृत्यु इब्रानी में होता है मत और शलाक होता है भेजना। तो इसका ये नाम क्यों रखा गया? ये माना जाता है कि प्रभु ने हनोक को ये रिवील किया कि वो इस संसार को उसकी भक्तिहीनता के कारण थोड़ा समय देने के बाद नाश करेगा और ये तेरा बेटा उसका चिन्ह होगा कि जब ये मरेगा यानी मत, तब वो यानी जल प्रलय आएगा यानी शलाक। मत सला, उससे नाम मेतुसला अलग अलग ट्रांसलेशन में लिखाई देने लगा और इस बात को सुनकर हनोक का जीवन भी बदल गया। उसके जीवन में वास्तविक पछताप आया, वो प्रभु के साथ साथ चलने लगा और वो जीते जी उठा लिया गया और मेतुसला 969 वर्ष जिया, सबसे ज्यादा लंबा जिया और जिस वर्ष वो मरा उसी वर्ष जल प्रलय आया। आप गिनती कर सकते हैं, यानी परमेश्वर ने लगभग 1000 वर्ष पश्चाताप के लिए दिए मनुष्य को और आज प्रभु यीशु के बाद परमेश्वर 2000 वर्ष दे चुका है ना। और इसलिए जो प्रलय अब आएगा वो बहुत भयानक होगा। इसलिए मनुष्य मन फिराए, क्योंकि ये परमेश्वर की आज्ञा है।